मृत्यु के संबंध में हमारे विभिन्न धार्मिक ग्रंथों, दार्शनिकों और धर्म आचार्यों के विचार अलग अलग हैं, किंतु सामान्यतः विभिन्न दार्शनिकों, धर्माचार्यों, धर्म ग्रंथों के विचार में समानता भी दृष्टिगत होती है। श्रीमद् भगवद गीता मृत्यु को जीवन का अंत नहीं मानती, बल्कि आत्मा का एक शरीर को त्याग कर किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाना ऐसा स्वीकार करती है। उसके अनुसार आत्मा जन्म नहीं लेती, आत्मा मरती नहीं है, यह नश्वर है, शाश्वत है, निरंतर है। यह पुनर्जन्म में विश्वास रखती है। जब हम कहते हैं कि गीता पुनर्जन्म में विश्वास रखती है, तो क्या पुनर्जन्म जन्म नहीं है? यह भी एक विचारणीय प्रश्न उद्भूत होता है। वास्तव में यह पुनर्जन्म इसलिए जन्म नहीं है क्योंकि आत्मा की निरंतरता सतत बनी हुई है। आत्मा को कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता, इसे अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसलिए मृत्यु के विषय में सोच करके व्यक्ति को कभी भी भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। गीता व्यक्ति को अपना पूरा ध्यान केवल और केवल अपने कर्मों को करने पर देती है। जिस व्यक्ति का जो कर्म है, जो दायित्व है, जो जिम्मेदारियां हैं, वह उसका निर्वाह अपनी पूरी निष्ठा, लगन, पूरी तत्परता, सजगता के साथ, समर्पण भाव से करे। साथ ही साथ गीता यह भी चाहती है कि कर्म को करते हुए कर्म के परिणाम के विषय में चिंतन करने की कोई भी आवश्यकता किसी भी व्यक्ति को नहीं है। व्यक्ति को अपना पूरा ध्यान केवल अपने कर्मों के ऊपर ही केंद्रित करने की आवश्यकता है। उसे कर्म के फल का चिंतन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। द्वितीय अध्याय में स्पष्ट रूप से चित्रण है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म के लिए कर्म करें, परिणाम के लिए नहीं। गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस में भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि मृत्यु केवल भौतिक काया का अंत है, आत्मा का अंत नहीं। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में
प्रविष्ट हो जाती है। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अयलु जसु छावा। कठोपनिषद के अनुसार मृत्यु केवल भौतिक काया का परिवर्तन है, आत्मा का अंत नहीं। व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म प्राप्त होता है। यमराज नचिकेता को समझाते हुए कहते हैं कि हे नचिकेता, शरीर के नष्ट होने पर भी यह आत्मा नहीं मरती है, यह विद्यमान रहती है। आत्मा जन्म, मृत्यु और परिवर्तन की परिधि के, जन्म, मृत्यु और परिवर्तन की सीमा रेखा के बाहर है। न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायम, कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कठोपनिषद का यह श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक के बिल्कुल समीप है और उसी भावना का प्रतिपादन करती है। इस्लाम धर्म मानता है कि मृत्यु होने पर आत्मा शरीर से अलग होकर इस लौकिक संसार को छोड़ करके एक अलौकिक दुनिया में प्रवेश करता है। जिस अलौकिक दुनिया में आत्मा प्रवेश करता है उसका निर्धारण स्वयं अल्लाह ताला ने कर रखा है। यह निर्धारण अल्लाह के द्वारा मनमानी ढंग से नहीं किया गया है, बल्कि व्यक्ति के शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार, शुभ और अशुभ, अच्छे और बुरे, पाप और पुण्य कर्मों का लेखा जोखा करके अल्लाह उसके लिए स्थान निर्धारित करता है। और किसी व्यक्ति की मृत्यु कब होगी इसको कोई नहीं जानता। इसकी जानकारी केवल अल्लाह को होती है, अन्य किसी को नहीं। इन मान्यताओं के विपरीत चार्वाक दर्शन में मृत्यु को चेतना का अंत माना गया है। चार्वाक दर्शन मानता है कि मृत्यु होने पर चेतना का अंत हो जाता है और जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। यह दर्शन परमात्मा, स्वर्ग, मृत्यु उपरांत पुनर्जन्म, मृत्यु उपरांत किए जाने वाले विविध कर्मकांड इत्यादि को खारिज करता है, उसे स्वीकार नहीं करता। इसके अनुसार शरीर केवल 4 भौतिक तत्वों के योग से बना है और मृत्यु के उपरांत कुछ नहीं बचता, सब समाप्त हो जाते हैं। चार्वाक दर्शन मृत्यु को ही मोक्ष मानता है, मृत्यु को ही मुक्ति मानता है, मृत्यु को ही अपवर्ग कहता है। यह दर्शन आत्मा की अमरता को, आत्मा की अनश्वरता को, आत्मा की शाश्वतता को, आत्मा की निरंतरता को भी स्वीकार नहीं करता। एक सिरे से इन सभी बातों को नकार देता है और कहता है देहस्य नाशो मुक्तिस्तु न ज्ञानात् मुक्तिरिष्यते, अत्र चत्वारि भूतानि भूमि वायुर्नला निलाः।
चतुर्भ्यः खलु भूतैः चेत् अन्युपजायते भूमि वायु अग्नि जल। जो नील शब्द है, नील का मतलब होता है जल। भूमि वायु अग्नि और जल। तेज का मतलब है अग्नि। तो इन चार तत्वों से, भूमि वायु अग्नि और जल, इन चार तत्वों से चेतना का निर्माण होता है। और इसी चेतना का जब अवसान हो जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु ही उसका अपवर्ग है, मृत्यु ही उसका मोक्ष है। चार्वाक दर्शन गगन तत्व को स्वीकार नहीं करता, जबकि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रचित शरीरा। शरीर की रचना 5 तत्वों से स्वीकार किया गया है। उसमें एक तत्व आकाश भी है, गगन भी है, लेकिन चार्वाक दर्शन गगन को स्वीकार नहीं करता। महात्मा बुद्ध के अनुसार मृत्यु निर्वाण की ओर संक्रमण है। मृत्यु होने पर दुख, घृणा, भ्रम, भय, लालच आदि अग्नियां जो विद्यमान होती हैं, वे सब की सब नष्ट हो जाती हैं, और इन अग्नियों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। मृत्यु सभी प्राणियों का अनिवार्यता होता है। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो मृत्यु को रोक दे। युवा, वृद्ध, बालक, शिशु, स्त्री, पुरुष, जीव जंतु, पशु पक्षी, पौधे, अमीर गरीब, राजा रंक, सब के सब, यहाँ तक कि महात्मा बुद्ध उसमें देवी देवताओं को भी रखते हैं, कि ये सब भी अनश्वर नहीं है और इनकी भी मृत्यु होती है। जो भी आया है उसका जाना आने के समय ही सुनिश्चित हो गया है और सभी को जाना है, ऐसा महात्मा बुद्ध मानते हैं। सांख्य दर्शन में ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के समय आत्मा प्रकृति के तत्वों से बने हुए शरीर से अलग हो जाती है। आत्मा प्रकृति के तत्वों से बने हुए शरीर से अलग हो जाती है। जो काया है, इसमें प्रकृति के तत्व हैं और उन्हीं तत्वों से आत्मा का निर्माण हुआ है, और आत्मा इन तत्वों से अलग हो जाती है। जब आत्मा इन तत्वों से अलग हो जाती है तो उसी को सांख्य दर्शन मृत्यु कहता है। और आत्मा के मृत्यु होने की बात नहीं कहता, बल्कि उसे अमर मानता है। केवल जो प्रकृति के तत्व हैं उससे आत्मा अपने को अलग कर लेती है। आत्मा सांख्य के अनुसार भी अजर है, अमर है, जबकि ये जो काया है ये नश्वर है। मृत्यु के बाद आत्मा का अगला जन्म उसके कर्मों पर निर्भर करता है। इस प्रकार से विभिन्न धर्मों में, विभिन्न दार्शनिक मतों में एक साम्य है चार्वाक को छोड़कर, जिसमें अधिकतर ने आत्मा को अजर, अमर, अनश्वर, निरंतर, शाश्वत स्वीकार किया है, और मृत्यु की अनिवार्यता को सबने स्वीकार किया है। किंतु चार्वाक दर्शन इससे अलग है। वह इनका पूरा निषेध करता है, सभी कर्मकांडों का निषेध करता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत की भावना को प्रतिपादित करता है। उसने कहा कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनः आगमनम कुतः। इस प्रकार के दर्शन से सामाजिक दुर्व्यवहार, समाज में विप्लव, सामाजिक आक्रामकता बढ़ने की पूरी संभावना रहती है।
ये आपके समक्ष मृत्यु के संबंध में विभिन्न मनीषियों के विचारों को हमने रखा है। धन्यवाद।